हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और जी, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह का मॉर्निंग रूटीन आज मैंने शेयर नहीं किया है आप लोगों के साथ, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गए थे उठने में, क्योंकि हैबिट नहीं रही। हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, तो वो लेट नाइट ही सोए थे, तो मैंने उन्हें उठाना ज़रूरी नहीं समझा था। तो जी, मैंने कुछ भी शूट भी नहीं किया। उसके बाद में जब हस्बैंड उठे, बच्चे चले गए थे स्कूल, उनके लिए नाश्ता वगैरह सब कुछ सारा काम हो चुका है। और फिर वैसे भी आज मुझे ये टेंशन नहीं थी कि सुबह उठ के मुझे किचन वगैरह अच्छे से फिर से क्लीन करना पड़ेगा, वाइप अप भी करना था, क्योंकि मैंने आज नाइट में साफ़ कर दिया था किचन। और जी, फिर मैंने हस्बैंड से मंगाई सब्जियां, क्योंकि अदरक बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा सब्जियां ले आइए। तो जी, सब्जियां मंगवाई थी। सब्जियों में आए थे मटर, हरे प्याज आए थे, और ये रेड वाले प्याज भी आए थे। साथ में आए थे टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक, पालक, धनिया, ये सारी चीज़ें आई थी। तो मैंने इन्हें आपको दिखा दी है सब्जी। और जी, किचन में थोड़े बहुत बर्तन हैं। ये जो मैंने मटर आपको दिखाए, ये छिले हुए नहीं आए थे, बिना छिले ही आए थे। तो इन्हें मैंने बैठ के छील लिया था, और मैंने और हस्बैंड ने पी बैठ के चाय, कुछ बातें बातें की। आजकल हम लोग साथ में टाइम खूब स्पेंड कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना, साथ में टाइम बिताना चाहिए। इससे आपसे समझ भी बढ़ती है, और साथ में बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता चलता रहता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मन की शांति मिलती है। अपने परिवार को टाइम ज़रूर देना चाहिए। और फिर मैंने ये मटर वगैरह छिलने के बाद में मैंने रख दिया है। अच्छा खासा टाइम बिताया, बैठ के बातें बातें की। और आजकल तो यही चल रहा है। और आज सुबह से ही लग रहा था कि धुंध नहीं है तो धूप जल्दी निकल आएगी। तो जी, धुंध तो थी नहीं आज। और बहुत दिनों बाद आपको पालक दिख रहा होगा, क्योंकि आज आया है ढेर सारा पालक। तो मेरा विचार है पालक के पराठे बनाने का, और साथ में पालक की लौंजी। आज मैं बनाऊंगी पालक की लौंजी। कल मैं साग भी बना सकती हूँ, या हो सकता है मेरा कुछ प्लान चेंज भी हो जाए। तो कल की तो मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन आज का मेरा प्लान है पालक, मटर, टमाटर, प्याज की लौंजी बनाना। और हरे प्याज आए हैं, तो एक दिन तो मैं हरे प्याज की सब्ज़ी भी बनाऊंगी, और बहुत अच्छी बनती है हरे प्याज की सब्ज़ी भी। ढेर सारा आया था हरा धनिया, थोड़ा तो सब्ज़ी वगैरह में डाल लेंगे, और फिर थोड़ा सा चटनी भी बना लेंगे। और देखिए, मैं फटाफट लगी हूँ पालक साफ़ करने में। और सबसे बड़ी जो मुश्किल आती है वो होती है हरी सब्जियों को साफ़ करना। भाई, इनमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी वगैरह होती है कि क्या ही बताएं। इन्हें साफ़ करने में ना नहीं याद आती है, लेकिन वही है कि भाई, ये सब्जियां खाने में जितनी टेस्टी लगती हैं, साफ़ करने में उतनी ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है। लेकिन क्या करें भाई, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स सब खाना पीना बहुत ज़रूरी है। लंच का अब तक टाइम हो ही रहा था, तो जी मैं फटाफट कर रही थी पालक साफ। सारा पालक मैं एक साथ ही साफ करके रख दूंगी। जितना अभी बनाना होगा उतना बना लूंगी। और देखिए, ढेर सारा कचरा निकल आया है। पक गया था पालक, ज़्यादा कच्चा तो नहीं था, लेकिन वही है कि भाई, पालक चाहे कच्चा हो चाहे पक्का, खाना अच्छा ही होता है। तो आज मैंने मंगवा लिया था। और क्या आपके बच्चे पालक वगैरह नहीं खाते हैं? तो जी, मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि वो पालक नहीं खाते हैं। इनफैक्ट मेरे बच्चों को पालक, बथुआ, ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा ही पसंद आती हैं। उन्हें ये जो गोभी वगैरह होती हैं, गोभी फ्राई, मटर पनीर, शाही पनीर, ये सारी चीज़ें उन्हें कम ही पसंद आती हैं। आप लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा भी होगा, मैं शायद ही कभी कभार ही बनाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि मेरे घर में शाही पनीर, मटर पनीर, इनफैक्ट पनीर ही बहुत ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता है, नहीं खाते हैं। अगर पनीर की सब्ज़ी मैंने बना भी दी ना, तो उसमें पनीर आपको थाली में ही पड़ा हुआ मिलेगा, उसकी ग्रेवी ग्रेवी ही खाई जाएगी। तो जी, यही होता है मेरे घर में। तो आपके बच्चे खा लेते हैं क्या पनीर वगैरह? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, लेकिन हरी सब्जियां मेरे बच्चे खा लेते हैं, डांट डपट के ही सही, लेकिन वो वैसे पालक वगैरह, बथुआ, इन सब चीज़ों को बहुत चाव से खाते हैं। और अच्छा भी है, चलो हेल्थ के बारे में थोड़ा बहुत बच्चे सोचते भी हैं। और आजकल तो उन्हें एक्सरसाइज वगैरह, घूमने फिरने का शौक भी चढ़ा हुआ है। और मैं भी सोच रही हूँ कि मॉर्निंग वॉक शुरू कर दूँ, क्योंकि आजकल वॉक वगैरह कुछ नहीं हो रही है, तो खा खा के मोटे ही हो रहे हैं। तो सोच रहे हैं मॉर्निंग वॉक शुरू कर दें, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, सुबह सुबह उठा नहीं जाता है। और जी, थोड़े बर्तन तो रखे ही हुए हैं, कचरा मैंने फेंक दिया है। पालक को मैंने 2-3 पानी से अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है। और अब मैंने पालक को थोड़ा बॉयल करूँगी, क्योंकि पक्का पालक था ना, पक गया था पालक। तो इसे मैं करूँगी एकदम से बॉयल, थोड़ा सा बॉयल करूँगी मैं, 2 बॉयल आने तक। और ये देखिए, साथ में मैंने प्याज कट कर लिया है, और
और 3-4 हरी मिर्चा कट कर ली है, साथ में एक टमाटर धो के छील के अच्छे से फिर कट करूँगी। और प्याज भी मैंने एक ही लिया था, मीडियम सी साइज़ का था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि थोड़ी सब्जियां बाकी की डालूँगी। इसमें पालक का टेस्ट ज़्यादा आना चाहिए। और पालक की लौंजी में मैं धनिया नहीं डालती हूँ, क्योंकि उतना कुछ पता नहीं चलता है, टेस्ट ही आता है, दिखाई तो देता नहीं है, तो मैंने नहीं डाला। और देखिए देखते देखते मेरा पालक बॉयल हो गया है, तो मैंने पालक को निकाल लिया है एक साइड एक बर्तन में, ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। और कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो लेना है। और ये देखिए इसकी जो डंडियाँ थी ना, कोई कोई बीच में आ गई थी, वो भी अच्छे से पक गई हैं, लेकिन मैंने उसे निकाल दिया है। और चलिए कर लेते हैं, सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा है और मुझे जाना है खेत में भी। और सोने पे सुहागा तो ये है कि आज धूप निकली है, मुझे कपड़े वगैरह भी धोने हैं। और मशीन महारानी ने फिर से धोखा दे दिया है, वो नहीं चल रही है। एक दिन चलती है, फिर 1 घंटे तक उसके साथ माथापच्ची करने से वो कभी कभी चल जाती है, लेकिन वो एक बार में कभी भी नहीं चलती है। तो पता नहीं उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। आप में से किसी को अगर ये पता हो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लाइटिंग क्यों नहीं आती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इनकी मैकेनिक की हेल्प तो हम लोगों ने ले ली है, लेकिन नहीं चल रही है, फिर से बुलाना पड़ेगा उसका मिस्त्री। खैर देखते हैं क्या होता है। ये भी एक जान खाने वाला ही काम है, तो जी अगर सही से चल जाती तो फिर जान छूटती इससे भी। रख दी है मैंने कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए, और उसमें डाल दिया मैंने मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। धनिया को उठा के एक साइड रख दूंगी, क्योंकि ये कैमरा को एकदम से आने नहीं दे रहा था, इसमें पिक्चर क्लियर नहीं आ रही थी। और जी फिर उसके बाद में मैंने इसमें हींग, जीरा, थोड़े मेथी के दाने ये सब डाल दिए, 1-2 लौंग भी मैंने डाल दी है। और फिर मैंने डाली हरी मिर्च और प्याज, और फिर इसमें डाल दिया है मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा। हल्दी को पहले ही पका लेना चाहिए। इसके बाद में मैं डालूँगी इसमें टमाटर वगैरह। और वो जो पालक मैंने बॉईल किया ना, वो पक्का था, तो उसे थोड़ा सा निचोड़ लेंगे हाथों से, दोनों हाथों से दबा दबा के हथेलियों की हेल्प से। और फिर उसे थोड़ा निचोड़ लेंगे, पानी उसका ज़्यादा नहीं निकालना है, थोड़ा ही निकालना है। मम्मी लोग, मेरी सासू मम लोग तो अच्छे से निचोड़ लेते हैं उसको, लेकिन मैं थोड़ा उसमें पानी रहने देती हूँ, उसका सारा ही फिर रस निकल जाएगा पालक का, तो फिर खाने का फ़ायदा ही क्या। फिर तो कच्चा पक्का घास खाओ या फिर पालक खाओ, बराबर ही है उसका। और ये देखिए मैंने लहसुन कूट लिया था, और मैंने चाकू से है ना मिला ली है उसमें। ये हल्दी तो नहीं थी इसमें, धनिया पाउडर था, लाल मिर्च थी, और ये मैंने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि इसी तरह से डालने का ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो खाना मैं हमेशा नॉर्मल तरीके से ही बनाती हूँ, लगभग सभी लोग शायद इसी तरह से फॉलो करते होंगे। लेकिन अगर आप लोग ये लोंजे वगैरह इस तरह से नहीं बनाते हैं, तो एक बार मेरी तरह से भी ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बनती है इस तरह से सब्ज़ी। मैं खाने को हमेशा सिंपल बनाने की कोशिश करती हूँ, जितना ईजी हो सके, जितने आसान स्टेप्स खाना बनाने में फॉलो हो सकते हैं वही मैं करती हूँ। ईजी खाना बने, जल्दी बने, टाइम भी बचे, गैस भी बचे, और फटाफट से खाना बन भी जाए, और टेस्टी खाना भी बने, ताकि बच्चे भी खाएं और बड़े भी खाएं, और अगर गेस्ट आए तो गेस्ट भी खाएं, और फिर भी कोई उलाहना ना मिले हमें कि खाना अच्छा नहीं बना। स्वादिष्ट खाना होना चाहिए। फिर कितने मसाले डालते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और ज़्यादा मसालेदार खाना आज की हमारी जीवन शैली में अच्छा भी नहीं है। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए हरी सब्जियां खाओ, लेकिन कम मसालेदार भोजन करना चाहिए, इससे आपकी उम्र भी बढ़ती है, और साथ ही साथ आपकी हेल्थ का भी बहुत ध्यान हो जाता है। अपने आप ही हेल्दी जीवन शैली अपनाओगे तो हेल्दी रहोगे लाइफ में, बच्चों को भी हेल्दी रखोगे। और जी आज वाली मटर थी ना, इतनी हरी हरी कच्ची और इतनी मीठी सी मटर थी कि इनका ना टेस्ट एक अलग ही लेवल था आज की सब्ज़ी में। तो जी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। अब मैंने इसमें टमाटर और मटर डालने के बाद में मैंने डाला इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, और गर्म पानी डालने के बाद में मैंने नमक मिला दिया है। पहले मैंने नमक नहीं डाला था, नमक डालने से सब्जियां गल जाती हैं जल्दी, तो इसीलिए ऊपर से नमक डालें सब्जियों में, पहले से नमक ना डालें। इसके बाद में मैं फटाफट से पकाऊंगी सब्जी को, और जब तक मेरी इधर सब्जी पकेगी तब तक जितने भी बर्तन सिंक में रखे हुए हैं मैं उन्हें साफ़ कर लूँगी, क्योंकि भाई मल्टीटास्किंग बहुत ज़रूरी है किचन में काम करते हुए, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। तो सबसे पहले तो मैं बर्तन ही क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये बर्तनों का भी एक टास्क ही होता है, और ठंडे पानी में हाथ देना तो आजकल महाभारत काम हो चुका है।
तो जी अभी मैं ठंडे पानी से ही बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि गर्म पानी लेके आऊँगी इतने से बर्तनों के लिए तो ये मुझे सही नहीं लगा कि इतनी देर में तो मैं बर्तन ही साफ़ कर लूँगी। कभी कभी आलस तो मुझे आ ही जाता है, तो मैंने अपने आलस को अपनाते हुए फटाफट से ठंडे पानी से ही बर्तन सारे साफ़ कर लिए हैं। ज़्यादा बर्तन थे नहीं, बस चाय दूध के ही बर्तन थे बच्चों के, बाकी तो ज़्यादा कुछ नहीं थे। नाश्ता वगैरह आजकल नहीं हो रहा है हमारा, क्योंकि घर का काम जब तक ख़त्म करते हैं ना तब तक तो लंच का टाइम हो ही चुका होता है। और ये लगभग 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद में चाय वाय पी के घर के काम वगैरह निपटाने के बाद तक तो टाइम हो ही जाता है लंच का। और मैं फटाफट बनाया मैंने लंच। इसके बाद में फटाफट से रोटियां सेकूंगी। पहले सोचा कि बर्तन साफ़ कर लेती हूँ जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ, और खाना खाएंगे उसके बाद में और भी काम करेंगे। मशीन महारानी नहीं चल रही हैं फिर से, एक दिन तो वो चली और अब फिर से नहीं चल रही हैं, तो हाथ से कपड़े भी धोने हैं। स्वेटर वगैरह हैं। आजकल सर्दियों में ना धूप नहीं निकल रही है, पहले तो कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी और आजकल कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तो जी क्या ही करे इंसान ऐसे में, तो धूप आज काफ़ी दिनों बाद निकल रही है। फटाफट से किचन क्लीन करने के बाद में मैंने डाल दिया इसमें जो निचोड़ा हुआ पालक रखा था वो मैंने सब्जी में डाल दिया है, और अब इसे मैंने अच्छे से भून भून के सब्जी को पका लिया है। सब्जी पकाने के बाद में ये था सब्जी का फाइनल लुक, जो कि एकदम से हो गई थी बढ़िया बन के तैयार। और हरी सब्जियों का टेस्ट भी अलग ही होता है, तो जब तक सर्दियाँ हैं तब तक हरी हरी सब्जियाँ, सीजनल सब्जियाँ खा लेते हैं। और अब बनाऊँगी मैं रोटियाँ। गाय की रोटी मैं सुबह ही निकाल चुकी थी, और खाना बनाते बनाते मैं अपने हस्बैंड को गर्मा गर्म खाना खिला भी दूंगी। साथ ही साथ उन्हें खिलाती भी जा रही हूँ, रोटियां बना रही हूँ, खिला रही हूँ। और उसके बाद में उन्हें खाना खिलाने के बाद में फटाफट खाना वगैरह खा पी के फिर मैं चली गई खेत में। और ये देखिए हमारे खेत का खूबसूरत सा नज़ारा। तो आज मैंने खेत में ही रिकॉर्ड किया था, और जी आई है एक बहुत ही अच्छी सी खुशखबरी। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ खुशखबरी क्या है। तो जी हाँ, हमारी गाय ने दिया है कल ही बच्चा, और बेटी है उनकी। तो जी मैंने उसका नामकरण भी कर दिया है। वैसे तो छोटे बच्चों का नामकरण हमारी खुशी और हैप्पी ही करती हैं, लेकिन इस बार मौका मिला मुझे। तो जी मैं चली गई खेत में, और अब दिखाती हूँ हमारी गुड़िया को, और साथ में करती हूँ नामकरण भी। और ये मेरी मम्मी सो रही थी, क्योंकि पूरी नाइट मेरे मम्मी पापा सो नहीं पाए। और ये देखिए ये है हमारी लाडो। जी हाँ, ये लाडली है हमारी, तो जी इसका नाम मैंने रखा है लाडो। और ये थी लाडो की मम्मी इधर, और साथ में है मेरी बहन। और फिर हम लोगों ने खूब अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद में मैंने चिंकी, रानी, सोना से, चंदन से मिली और काफ़ी देर बैठ के बातचीत की। उसके बाद में आ गए हम लोग घर वापस। हम लोग क्या, मैं ही गई थी खेत में, तो इन्हें देखना भी था और दूध दही वगैरह लेके आना था, तो फिर आ गए हम लोग घर वापस। और जी दोस्तों, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ढेर सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।